हेलो एंड वेलकम। आज इस जागरूकता अभियान में हम डिस्कस करेंगे बवासीर यानी पाइल्स और हेमरॉइड्स भी कहते हैं इसे। तो अब देखते हैं कि ये जो हेमरॉइड्स हैं ये दो तरीके होते हैं। जो बवासीर होती है या तो हेमरॉइड्स होते हैं इंटरनल हेमरॉइड बोलते हैं या होते हैं एक्सटर्नल हेमरॉइड। इंटरनल वो होते हैं जो गुदा से बाहर नहीं निकलते, टट्टी के रास्ते से वो अंदर होते हैं जब तक वो बहुत ज़्यादा प्रोलैप्स होकर बाहर नहीं आते। और जो एक्सटर्नल होते हैं वो बाहर ही गुदा के चारों तरफ होते हैं। सो ये दो तरह के हेम जो होते हैं, इनमें जो इंटरनल हेमरॉइड्स बोलते हैं उसकी तीन कैटेगरी होती हैं। तो जिसमें पहले होता है ग्रेड 1। ग्रेड 1 उसे कहते हैं कि उसमें जो हेमरॉइड्स हैं वो अंदर ही होते हैं, गुदा के अंदर होते हैं, वो बाहर नहीं आते हैं। दूसरा जो है ग्रेड 2 में क्या होता है, जब भी पेशेंट जब भी जोर लगाता है मोशन के लिए, टट्टी जाने के लिए या कोई वजन उठाता है या खांसता है, उस टाइम पे वो बाहर आ जाते हैं। पाइल्स से वो बाहर आ जाते हैं और वो या तो अपने आप अंदर चले जाते हैं या फिंगर से अंदर करने से चले जाते हैं और फिर बाहर नहीं निकलते। ये है ग्रेड 2। फिर होता है ग्रेड 3। ग्रेड 3 में क्या होता है कि उसमें पाइल्स जो हैं वो प्रोलैप्स हो गए, वो बाहर ही रहते हैं, वो गुदा से लेट्रिन के रास्ते से बाहर ही रहते हैं परमानेंटली। सो ये तीन इसकी ग्रेड हैं और उसका इलाज भी अकॉर्डिंग टू ग्रेड ही किया जाता है। तो हम ये देखते हैं कि जो ग्रेड 1 है या 2 है या 3 है, तो इनमें ये होते क्यों हैं पाइल्स। पहले तो हम ये देख लेते हैं। पाइल्स होने का रीज़न होता है, सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कॉन्स्टिपेशन। अगर पेशेंट को बराबर अगर कब्ज बनी हुई है और वो जब भी टॉयलेट में जाता है बराबर जोर लगाता रहता है, स्ट्रेनिंग करता रहता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। अपनी डाइट में फाइबर लेता ही नहीं है, कॉन्स्टिपेशन बन जाएगा। सो इन पेशेंट्स में ये जो है हेमरॉइड्स या पाइल्स बनने के पूरे चांसेज होते हैं। फिर जो है पेशेंट के साथ में जो ओबीज पेशेंट हैं जिनमें बहुत ज़्यादा मोटापा होता है, उनमें चांसेज हैं। जो एज्ड हैं, ओल्ड एज में मसल्स हैं, वो जो है नीचे एनल एरियाज की जो हैं वो गुदा के चारों तरफ वो कमज़ोर हो जाती हैं, तो हेमरॉइड्स जो है हो जाते हैं। फिर जो ये होता है जेनेटिक भी होता है, ये जनरेशन टू जनरेशन भी चलता रहता है। सो हेमरेट्स जो हैं ये तो हो गए हैं रूटीन के कारण, लेकिन एक इम्पोर्टेंट कारण है जो ध्यान रखना है वो है ये कभी कभी उसको कहते हैं सेकेंडरी हेमरेट्स, यानी बीमारी कोई और होती है और हेमरॉइड्स हो जाते हैं। तो उसमें केवल ब्लीडिंग और हेमरॉइड्स पे ही कंसंट्रेट नहीं करना चाहिए, ये देखना चाहिए कोई और बीमारी तो नहीं है। तो उसके इसमें डॉक्टर आपका जो है प्रॉपर उससे एग्जामिन करवाना चाहिए डॉक्टर के पास जाके, क्योंकि कई बार अगर कैंसर रेक्टम का हो जाता है तो भी हेमरॉइड्स हो जाते हैं और कैंसर की वजह से हेमरॉइड हो जाते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो हेमरॉइड्स हो गए हैं इसमें लक्षण क्या है, पेशेंट को क्या फील होता है। तो हेमरॉइड्स में पेशेंट को पेनलेस ब्लीडिंग, बिना दर्द के खून आता है। जब भी मोशन के लिए जाता है, लेटरिन जाता है पेशेंट, तो उसको खून आता है तो पता लगता है कई बार तो जैसे भी ड्रॉप ड्रॉप खून गिर रहा है उसमें आपके टॉयलेट में, या जैसे आपने टिश्यू पेपर यूज़ किया तो टिश्यू पेपर पे आपके ब्लड आया और कोई पेन भी नहीं हुआ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स जो है आपका है जिसमें पेशेंट ऑब्जर्व करता है कि मुझे ये हेमरॉइड्स की बहुत बड़ी पहचान होती है। फिर पेशेंट जब भी होता है दिन में, उसको जो अंडरवियर होता है उस पर वो गीला होता रहता है, उसमें जो जो ड्राई नहीं रहता वो जो है गीला रहेगा, और वो जो म्यूकस सीक्रेशन होता है, जो हेमरॉइड्स होते हैं, जो प्रोलेप्स होते हैं खास तौर से, उन हेमरॉइड्स में म्यूकस सीक्रेशन की वजह से अंडरवियर गीला रहता है पेशेंट का। कई बार ये हेमरॉइड्स हैं ये फिर जब ईचिंग भी करते हैं बराबर कांस्टेंट जो इरिटेशन होता है, तो वहाँ पे खुजली होती रहती है, इरिटेशन होता रहता है गुदा के चारों तरफ। फिर उसमें और सिम्टम्स में ये होता है, अगर हेमरॉइड्स प्रोलैप्स हो गए हैं तो कई बार पेन करते हैं। पेन जब ही करेंगे जब उनमें कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। जैसे कई बार ये हेमरॉइड्स हैं, इनमें थ्रोम्बोसिस बन जाता है, यानी ब्लड का क्लॉट बन जाता है, तो उसको थ्रोम्बोज हेमरॉइड्स कहते हैं। तो ब्लड क्लॉट जमा हो गया अगर हेमरॉइड्स में, पाइल्स में, तो वो पेन भी करता है। सो ये हैं इसके मतलब मेजर जो हैं साइन सिम्टम्स हैं जो पेशेंट फील करता है। अब ये देखते हैं कि ये सब होने के बाद अब पेशेंट्स को क्या करना चाहिए। उसमें आपको डॉक्टर से जो है जाने से पहले घर में क्या इलाज कर सकते हैं। तो होम रेमेडी में सबसे पहले अपना कॉन्स्टिपेशन जो है पेशेंट को वो दूर करना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन रिमूव करने के लिए उसको हाई फाइबर डाइट लेनी चाहिए और साथ में बहुत पानी पीना चाहिए। सो कॉन्स्टिपेशन रिमूव होना चाहिए। बहुत ज़्यादा देर तक
उसको टॉयलेट सीट पे स्ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए, जोर नहीं लगाना चाहिए। बहुत देर तक बैठे-बैठे आधे-आधे घंटे तक जोर लगाते रहते हैं तो हेमोरॉइड बनने के, पाइल्स बनने के चांसेज होते हैं। सो ये अवॉइड करना चाहिए। दूसरा ये है कि हाई फाइबर डाइट और पानी का जो है वो हो गया है आपका। फिर पेशेंट को ख़ास तौर से सिट्स बाथ एक होता है, जिसका मतलब गर्म पानी से सिकाई करना। सिट्स बाथ का 10 से 15 मिनट वहीं पे टॉयलेट में ही कपड़े जो निकाल के गर्म पानी लेके 10 से 15 मिनट सुबह शाम नीचे के हिस्से की सिकाई करनी चाहिए। फिर उसके बाद में आप कुछ ऑइंटमेंट आते हैं जो काउंटर सेल हैं, केमिस्ट की दुकान पे मिल जाते हैं, जिसमें हाइड्रोकोर्टिसोन और ज़ाइलोकेन वगैरह कॉम्बिनेशन होता है, वो ऑइंटमेंट लगा सकते हैं। सो ये सब चीज़ें हैं, ये तो पेशेंट अपने घर में कर सकता है जिससे उसको रिलीफ आ जाए। अब जो है आप देखते हैं कि अगर इनसे रिलीफ नहीं आता है तो आप हॉस्पिटल में जाते हैं, तो हॉस्पिटल में अर्ली जो पाइल्स होते हैं या हेमरोइड्स होते हैं उसको ट्रीटमेंट के लिए इंजेक्शन लगाए जाते हैं। सो इंजेक्शन से वो फाइब्रोइड हो जाता है और जो हेमरोइड्स की जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाती है। अगर सेकंड डिग्री हेमरोइड्स है तो सेकंड डिग्री में बैंडिंग ट्रीटमेंट बोलते हैं, जिससे उसके बेस पे बैंड लगा देते हैं तो उसकी ब्लड सप्लाई ख़त्म हो जाती है और वो श्रिंक होके हेमरोइड्स गिर जाते हैं। फिर उसमें कुछ जो है कोगुलेशन से करते हैं, उसमें हीट कोगुलेशन एक मशीन से दिया जाता है, जिससे वो कोगुलेट होके उसकी ब्लड सप्लाई ख़त्म हो जाती है। जो है फिर जो देखते हैं सेकंड डिग्री में लेज़र ट्रीटमेंट है, वो भी बड़ा इफ़ेक्टिव है। लेज़र ट्रीटमेंट में उस हेमरोइड्स के अंदर ही लेज़र दी जाती है, जिससे उसकी ब्लड सप्लाई ख़त्म हो जाती है और वो इसके बाद में फाइब्रोज हो गए हेमरोइड ख़त्म हो जाते हैं। अगर एडवांस स्टेज है हेमरोइड्स की तो उसमें एडवांस स्टेज में या तो हेमरोइडेक्टमी करते हैं, जिसमें हेमरोइड को काट के निकाला जाता है। फिर एक स्टेपल सर्जरी है। स्टेपल सर्जरी में जो हेमरोइड्स होते हैं उनको अंदर पुश करके, और एक स्टेपलर होता है, उससे पूरे जो हैं चारों तरफ जो एक्सेस म्यूकोसा होती है, अंदर की जो म्यूकोसा होती है उसको काट के और उसको स्टिच कर दिया जाता है, तो वो स्टेपल सर्जरी है। इसके बाद में जो एक स्पेसिफिक भी सर्जरी करते हैं, उसमें जो हेमरोइडल आर्टरी होती है उसको अंडर अल्ट्रासाउंड देख के और उसको लाइगेट कर देते हैं। सो ये कुछ जो ट्रीटमेंट हैं जो हेमरोइड्स के लिए हैं। इसको आप वीडियो को आगे बढ़ाइए, इसको अपने लोगों से शेयर कीजिए, इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।